श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 जनवरी को नंदी जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन है और मैंने आपको बता रखा है कि नंदी जयंती कब आती है, बुधवार के दिन आती है। तो आप सभी लोगों को इस बार की इस नंदी जयंती पर शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। तो कैसे करना है इन सभी उपाय को जिससे आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ज्यादा जल्दी पूरी हो जाए। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने का इस दिन क्या नियम होता है, कैसे चढ़ाना होता है, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोग का एक मिथ दूर कर दूं। एक कह सकते हैं ना कि आप लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि जल नहीं चढ़ाना है। अरे जल क्यों नहीं चढ़ाओगे? जब महादेव के भक्त हैं तो जल तो जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा नियम अलग है। आपको क्या करना है, ऐसे एक तांबे का लोटा ले लो, ठीक है ना। अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को करना है। एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर नॉर्मल सा जल भरो और जल के ही अंदर क्या डाल दो, गंगा जल डाल दो, सिंपल सा, ठीक। अब देखो, इस कलश को उठाओ, ठीक। इस कलश को उठा करके आपके घर के अंदर या घर के बाहर जहां पे भी बेल का पेड़ आपको दिखाई दे जाए, कोशिश करिएगा बेल का पेड़ आपकी हाइट से छोटा ना हो। मतलब आपकी हाइट जितनी भी हो, आपसे बड़ा ही होना चाहिए बेल का पेड़। अब नहीं है तो गमले में भी कर सकते हो। जितना भी जल मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा जल, मतलब कह सकते हो 2-4-10 बूंद जल, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। पहला काम तो यही करना है। दूसरा काम, लेकर के बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। अब कहोगे भैया अभी आपने कहा कि जल नहीं चढ़ाना है, फिर क्यों? देखो, अब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको बताया है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया है। तो आपको क्या करना है, जितना भी बचा हुआ जल आप पे कलश में है, थोड़ा सा जल चढ़ाओगे भगवान गणेश के स्थान पे, थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और अब जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में है उसे गोल गोल समर्पित कर देंगे माता के हस्त कमल पर। इन्हीं सभी स्थान पे चढ़ाएंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। मेरी बात समझिएगा। आप कहो भैया क्या जल नहीं चढ़ाना है? नहीं, आप जल बिल्कुल चढ़ाएंगे, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। लेकिन जो ये उपाय मैंने आपको बताया है, इस उपाय को करने के बाद में दोबारा से एक लोटा जल भरो और फिर उससे डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। इस उपाय को नियम के साथ में, विधि विधान के साथ में आप सभी को करना चाहिए, जिससे जो भी आपकी कामना हो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। देखो, यहाँ पे हम जो उपाय कर रहे हैं ना, इस उपाय में हम महादेव की पूरी फैमिली को लेकर के चल रहे हैं। और किसी भी पिता के लिए, किसी भी पुरुष के लिए, उसका परिवार अगर खुश है, किसी ने उसके परिवार को खुश कर दिया, तो वो इंसान अपने आप खुश हो जाता है। तो इसलिए आज के दिन हमें किसको खुश करना है? महादेव को ना खुश करके महादेव की फैमिली को, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके बच्चों को खुश करना है, जिससे महादेव की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये होगा कष्ट को दूर करने का। देखो, हर एक फैमिली की, हर एक परिवार का अपना अलग कष्ट होता है। किसी के यहाँ धन का कष्ट है, किसी के यहाँ व्यापार का है, किसी के यहाँ नौकरी का है, किसी के यहाँ इज्जत का है, किसी के यहाँ हर एक चीजों के लिए कष्ट ही कष्ट भरे पड़े हैं। तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की, ठीक है ना। जो लाल चंदन आप लोगे उसको हल्का सा पानी डाल करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। पेस्ट बनाना। अब पेस्ट बनाने के बाद में आपको यहाँ पे बेल पत्र दिख रही है। महादेव की सबसे प्रिय चीज होती है यही बेल पत्र। तो जो बेल पत्र आपको यहाँ दिख रही है, इस बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपको लगाना होगा एक बिंदी, ठीक है ना। किसका स्मरण करोगे? ओम नमो भगवते सॉरी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आपको ऐसे लगाना होगा, ठीक है ना। बिंदी लगा दिया। बिंदी लगाने के बाद में अब आप इस बेल पत्र को उठाएंगे। कहां पे जाना है? बेल पेड़ के नीचे। चाहे बेल का पेड़ बड़ा हो या बेल का पेड़ छोटा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। बेल पेड़ के नीचे जाना और उसी बेल पत्र को बेल पेड़ की जड़ में पहले आप समर्पित करेंगे। ये वही बेल पत्र है जिस पर आपने क्या लगाई है? लाल चंदन की बिंदी लगाई, ठीक है ना। फिर
वहां पर इस बेल पत्र के ऊपर आप अपना दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड सीधा हाथ रख करके जो आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो आपके परिवार की समस्या हो, उससे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, उसकी कामना से दाहिना हाथ रख करके अपनी कामना कहना। फिर आप इसी बेल पत्र को उठा लेना और लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब महादेव के शिवलिंग के पास जाना तो आपको वही बेल पत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है और यहां पर समर्पित करके डंडी रखिएगा बेलपत्र की माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का पोर्शन रखिएगा आप अपनी तरफ, है ना। अब देखो जल कैसे चढ़ाएंगे। इस उपाय में जल हमें कहीं भी नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कटी भाग। इसी कटी भाग पे गोल 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 आपको क्या करना है, जल को मात्र समर्पित कर देने से आपकी जो मनोकामना होती है वो तो पूरी होती है, साथ ही साथ जिस वजह से आपके परिवार में, आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरे पड़े हैं, वो कष्ट हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो करिएगा जरूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे प्यारे से उपाय की, जो कि हमारा तीसरा है, लेकिन कैसे करना है बताऊंगा। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप बहुत पहले से सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे जो उपाय की हम लोग बात करने वाले हैं, यह उपाय स्पेशली होने वाली है लड़ाई झगड़े को लेकर के। देखो मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी उपाय लड़ाई झगड़े का करते हो तो क्यों नहीं काम आता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी मंगलवार वाली, उस उपाय में भी मैंने इस बात को समझाया था और दोबारा से आपको समझा रहा हूं। सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा। प्लीज मुझे आप अपना छोटा भाई मान लो, मुझे आप अपना बड़ा भाई मान लो, मुझे अपना दोस्त मान लो, जो भी मानना है मान लो, लेकिन आप कभी भी जीवन में जो पति और पत्नी है स्पेशली, या फिर जो 2 प्रेम करने वाले हैं, आप अपनी फोटोज को पब्लिकली मत लगाया करो। ठीक है ना, कभी मत लगाओ। मेरी बातों को मान लो, 1 महीने करके देख लो, फोटोज मत लगाओ अपनी, कहीं पे किसी स्टेटस में मत लगाओ अपनी और अपने हस्बैंड की, या फिर जिससे भी आप प्रेम करते हो साथ में फोटोज मत लगाओ। इस बात को ध्यान रखना, नजर इतनी बुरी तरीके से लगती है कि आप जिस दिन फोटोज लगाते होगे, आप नोटिस करके देख लो, आपके बीच में बहस जरूर होता होगा उस दिन, 100% होता होगा बहस। इसीलिए फोटोज मत लगाओ। हाय लगती है, कोई दिल से कुछ करता नहीं किसी के लिए, बट हाय लगती है ना, तो इस चीज का ध्यान रखा करो। ठीक है ना। चलो अब उपाय की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा, बेल। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कभी मत लगाओ। कोई ओकेजन पड़ जाए, फेस्टिवल है, एनिवर्सरी आ जाए, बर्थडे पड़ जाए, है ना, इन सब चीजों पे लगा दो। कहीं घूमने गए तो एक आध फोटोज लगा दिया, लेकिन अब कुछ लोग को मैं देखता हूँ डेली गुड मॉर्निंग पे हुआ तब भी लगा दिया। नहीं, ऐसा काम मत करो। ठीक है। अब इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र की जरूरत है, साथ ही साथ आपको इस उपाय के लिए एक शमी के पत्र की जरूरत है। एक बेलपत्र लेना, एक शमी पत्र लेना, और फिर साथ ही साथ एक लौंग भी लीजिएगा। ठीक है ना। जो शमी का पत्ता आपके पास में दिख रहा होगा, उस शमी के पत्ते को जिस जगह से जल नीचे गिरता है उस स्थान पे रख देना, और जो आपके पास में बेल पत्र है, 1 मिनट, उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख करके, और जो आपके पास में लौंग है इस बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखना। जब यहाँ पे रखना तो उसी टाइम पे जिस व्यक्ति से लड़ाई झगड़े होते हैं उसका नाम और गोत्र बोल करके, और पूरा का पूरा जल माता अशोक सुंदरी को ही समर्पित कर देना, कहीं और मत चढ़ाना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो कभी भी आप पे घर में किसी से भी आपकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ठीक है ना, करिएगा। 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी और बहुत छोटा सा उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस उपाय का नाम है 10 बार जल। क्या नाम है, 10 बार जल। अब इस उपाय से आप अपनी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। एक तांबे का लोटा ले लो, उसमें नॉर्मल जल भरो, बस। अब इस जल को लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। अब आपको इस उपाय में जल चढ़ाना है महादेव को। ठीक है ना। जो बाकी 3 उपाय बताए उसमें तो जल नहीं चढ़ाना, बट इस उपाय में जल चढ़ाना। कैसे,
जो आपके पास में जितना भी जल है उसे 5 बार में समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी को, और जितना जल बचा है उसे समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। देखो तरीका समझो, देखो 1 लोटा जल है, अब उसी 1 लोटे जल का आधा भाग आपको 5 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना है, और बाकी का आधा जो बचा जल आप पे कलश में है उसे भी 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कह के, जो भी व्यक्ति समर्पित करता है उसकी जो मनोकामना होती है वो पूरी जरूर होती है। तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।